हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज कोलेजन फाइबर्स आर सीक्रेटेड बाय ऑप्शन 1 हिस्टियोसाइट्स, ऑप्शन 2 फाइब्रोब्लास्ट, ऑप्शन 3 मास्ट सेल्स, ऑप्शन 4 मैक्रोफेजेस. तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो हमारे कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो कौन सी सेल्स सीक्रेट करती हैं. तो जो की कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे वो है, हम जानेंगे कि जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो होते क्या हैं. हम इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं यहाँ पर कोलेजन फाइबर्स के बारे में, उससे हमें पता चलेगा कि वो किससे सीक्रेट होते हैं. तो हमारा यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है, वी विल नो अबाउट कोलेजन फाइबर्स. तो लेट्स सी कि कोलेजन फाइबर्स हमारे क्या होते हैं. तो कोलेजन फाइबर्स जैसे कि नेम से पता चल रहा है, ये एक तरीके की क्या है, फाइबर्स हैं, राइट. फाइबर्स हैं. अब लेकिन फाइबर्स में ये क्या है, तो फाइबर्स में हमें ये मिलते हैं क्या, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा मेन प्रोटीन होता है. किस तरीके का प्रोटीन, जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाले, ढांचा प्रोवाइड करने वाले प्रोटीन को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन. तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन, राइट. अब मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन ये किसका होता है, ये मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है कनेक्टिव टिश्यू का. बहुत सारे टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, तो उन वेरियस कनेक्टिव टिश्यूज का ये क्या होता है, मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन. मेन प्रोटीन जो ढांचे में हेल्प करे, ढांचा बनाने में हेल्प करे वेरियस कनेक्टिव टिश्यूज का, वो हमारा क्या है, कोलेजन फाइबर्स. तो अब ये जो होते हैं कोलेजन फाइबर, ये किस तरीके से मिलते हैं, ये किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, कैसे दिखते हैं. तो ये हमारे दिखते हैं इलोंगेटेड, मतलब लंबे लंबे फाइबर्स की तरह. इलोंगेटेड फाइब्रिल्स की तरह ये दिखते हैं. दे आर इलोंगेटेड फाइब्रिल्स. एंड किस में ज्यादा मिलते हैं, सबसे ज्यादा फाइब्रस टिश्यू में मिलते हैं. मोस्टली फाउंड इन फाइब्रस टिश्यू. अब फाइब्रस टिश्यू जैसे कि हमारे टेंडन्स हो गए, लिगामेंट्स हो गए, स्किन हो गई. टेंडन्स, लिगामेंट्स, स्किन, इनमें हमें ये मिलता है. अब ये बनाता कौन है, ये जो हमारा फाइबर है इसको बना कौन रहा है, कोलेजन फाइबर्स को कौन बनाता है, तो ये बनते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल्स से. तो दीज आर सीक्रेटेड बाय फाइब्रोब्लास्ट सेल्स. तो हमारे यहाँ पर हमें आंसर मिल गया कि कोलेजन फाइबर्स को कौन बना रहा है, फाइब्रोब्लास्ट बना रहे हैं, जो कि हमें ऑप्शन 2 में दे रखा है. अब हम बाकी के ऑप्शंस देखते हैं. जो हिस्टियोसाइट्स होती हैं और जो मैक्रोफेजेस होती हैं, इनको बनाती हैं मोनोसाइट्स, और ये फर्दर आगे क्या बनाते हैं, इम्यून मीडिएटर्स बनाते हैं, राइट. तो हमारी जो हिस्टियोसाइट्स होती हैं, हिस्टियोसाइट्स और मैक्रोफेजेस जो होती हैं, ये बनती मोनोसाइट से हैं, और ये क्या बनाती हैं, इम्यून मार्कर्स. इम्यून मार्कर्स बनाती हैं, यानी कि वो सब्सटेंसेस जो इम्यूनिटी में हेल्प करें, डिजीजेस को फाइट करने की टेंडेंसी जिस सिस्टम में होती है उसे इम्यून सिस्टम बोलते हैं. उस सिस्टम में जो सब्सटेंसेस काम करते हैं उन्हें इम्यून मार्कर्स बोलते हैं. तो ये दोनों चीजें वो बनाती हैं. ऑल्सो जो हमारी मास्ट सेल्स होती हैं वो भी इम्यून सिस्टम का ही पार्ट होती हैं, और वो भी इम्यून मार्कर्स ही बनाती हैं, इम्यून मार्कर्स. लेकिन कोलेजन जो है वो तो इम्यून मार्कर हमारा नहीं है, वो तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है. तो वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन कौन बनाता है, वो बनाती है फाइब्रोब्लास्ट सेल. तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 2, फाइब्रोब्लास्ट्स. The final answer is option 2, fibroblast. Hope you understood it well. Best of luck.